अब हम सेकंड हाईएस्ट अगर मेरे को निकालनी है तो वो भी निकल जाएगी क्योंकि वो बहुत इजी है। बट अगर मैं बात करता हूँ थर्ड हाईएस्ट या फोर्थ हाईएस्ट सैलरी मेरे को निकालनी है, तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ टॉप फंक्शन बेसिकली काम क्या करता है। ठीक है, जैसे हम लोगों मैंने यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट करी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, मेरे को ईएमपी टेबल का रिजल्ट मिलता है। ठीक है, राइट। और ऑर्डर बाई क्या करता है, अगर मैं कर देता हूँ ऑर्डर बाई सेल DESC, तो ये क्या करता है भाई, तो ये सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में ला देगा। डिसेंडिंग तो ऑर्डर सैलरी करेगा। जो हमारे पास एम्प्लॉय की डिटेल्स आएगी तो वो हमारे पास सैलरी के अकॉर्डिंग आ जाएगी, जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा होगी वो टॉप पे आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब जैसे अभी इन्होंने करा था, मोहसिन ने लिमिट लगाया था, किसने लगाया था, हाइजन ने। ठीक है, अ- अब उन्होंने कैसे कर दिया, उन्होंने लगा दिया यहाँ पे LIMIT लिमिट 1 करके उसने उसको चला दिया था। ठीक है, क्योंकि उनके वहाँ पे लिमिट काम करता है, कहीं कहीं रोनम काम करता है। ठीक है, रोनम जो हमारा फंक्शन होता है बेसिकली ओरेकल में काम करता है, और ये हमारा माइस्क्ल में काम करता है या और सर्वर में काम करता है, बट हमारा यहाँ पे लिमिट फंक्शन काम नहीं करता है, तो हमारे यहाँ पे काम करता है टॉप फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है टॉप 1। तो टॉप 1 तब आप करोगे केवल ये एक रिजल्ट देगा जो फर्स्ट रो पे होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पे हमारा क्या है, किंग है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे 2 कर दोगे तो ये हमें 2 रो रिटर्न करेगा। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 रो। ठीक है, तो जितने भी यहाँ आप डालोगे, आप यहाँ पे 6 कर दोगे तो ये टॉप 6 रो दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से काम करता है टॉप फंक्शन। ठीक है, जो भी टॉप पे होगा, जो भी फर्स्ट लाइन होगी, अगर आपने टॉप 1 लगाया है तो वो वाली रो रिटर्न हो जाएगी, जैसा भी हमारा किंग रिटर्न हुआ था। और अगर मैं इस क्वेरी को ऐसे एग्जीक्यूट करता हूँ, क्योंकि हम सैलरी को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमारा किंग आ रहा था टॉप पे, अब हमारा स्मिथ आ रहा है क्योंकि स्मिथ की सैलरी सबसे कम है। ठीक है, तो टॉप फंक्शन हमारा क्या करता है, अगर आपने सेलेक्ट रो सेलेक्ट करनी है, जैसे आपने टॉप 1 रो सेलेक्ट करनी है, जैसे आपके पास टेबल के अंदर 50 रो है या 10,000 रो है। ठीक है, उसमें से आपको केवल 10 रो चाहिए, तो ऊपर की तो ठीक है, वो डेट के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं कि हायर डेट के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे मैंने पास कर दिया कि भाई जिन्होंने लिस्ट ज्वाइन करा है मेरे को वही डिटेल्स चाहिए। ठीक है, और उन्हें भी टॉप 6 वाली डिटेल्स चाहिए, तो मैं बस इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास ये डेटा आ जाएगा। जैसे 983 वाला टॉप पे आ गया, उसके पास हमारा इस तरह से डेटा है। ठीक है, तो टॉप फंक्शन क्या करता है, टॉप फंक्शन हमारा करता है कि जितनी रो आपको सेलेक्ट करना है आप उसको उतने नंबर वहां पे पास कर दोगे। टॉप 6 करा तो ऊपर की 6 रो। ठीक है, जो भी आपका डेटा आ रहा है, जो भी आपने वहां पे कंडीशन पास कर रखे है, जैसे आपने ऑर्डर बाई हायर डेट पास करा, तो ये हायर डेट के अकॉर्डिंग आपका डेटा सॉर्ट हो गया और उसमें से उसने टॉप 6 रो को यहाँ पे पिक कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है देखो, इसके बाद हम बात करते हैं इज नल फंक्शन की। इज नल फंक्शन हमारा कब काम आता है और क्यों हमारा ये इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है इज नल फंक्शन। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे देखोगे आप कमीशन वाला जो फील्ड है इसमें नल आ रहा है, वैल्यू जो नल है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ टोटल सैलरी, तो हमारी टोटल सैलरी क्या बनती है, जो कमीशन है वो भी तो हमारा सैलरी का पार्ट है ना। अब देखो कोई चीज होती है कि इसके लिए एलिजिबल है और इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, जैसे आप कहीं काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, राइट, आप सेल्स में हो तो सेल्स को क्या मिलता है, बोनस मिलता है। ठीक है, यू आर द डेवलपर। ठीक है, तो आपको वो बोनस नहीं मिलता, वो कमीशन नहीं मिलेगा। जैसे आप HR में काम कर रहे हो तो HR में क्या होता है, पर ज्वाइनिंग पे आपको बोनस मिलता है, ज्वाइनिंग बोनस। ठीक है, कि आपने इतने बंदे ज्वाइन कराए तो उसका बोनस अलग से मिलता है। ठीक है, तो आपके सामने क्या होता है, वो जो कमीशन वाला जो कॉलम है ना, वो होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, कि आपको बोनस मिलेगा। अगर किसी मंथ आपने एक भी ज्वाइनिंग नहीं कराई तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, और मैं डेवलपर हूँ अपनी कंपनी के अंदर,
तो मैं कमीशन के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। तो मेरे सामने क्या होगा, वो रेड बटन होगा। ठीक है। उसी तरह से जैसे अभी हमारी ये टेबल है, अगर मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ये हमारी टेबल है। ठीक है। मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, देखो जैसे स्मिथ है। ठीक है। तो स्मिथ के सामने नल आ रहा है, दैट्स मीन इसके लिए रेड है। ठीक है। अब देखो किसी का जीरो आ रहा होगा, जैसे टर्नर का जीरो है, ये सेल्समैन है। ठीक है। इसका कमीशन है, बट इसने इस साल, इस मंथ, या कैसे भी बात कर लो, किसने इस मंथ की हम बात कर लेते हैं, मंथली वाइज हमारी सैलरी है। ठीक है। तो इसने क्या करा, इसने इस मंथ कोई भी ऐसा काम नहीं करा कि जिसमें उसको कमीशन मिले। अगर इसको कमीशन मिलेगा तो उसका वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे प्रेसिडेंट है, इसके सामने नल आ रहा है, दैट्स मीन ये एलिजिबल नहीं है कि इसको कमीशन मिलेगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं, मैंने आप लोगों को शायद बताया था या नहीं बताया था, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ सेलेक्ट, तो ये हमें रिजल्ट देता है 310। ठीक है। एज कोई भी कॉलम मैं ऐड यहाँ कर देता हूँ, DRT 1 कर देता हूँ। तो ये कॉलम बन गया हमारा DRT, इसमें हमारा आ गया है। जैसे आपने ऐड करना है, ऐड आ जाएगा। आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जैसे 200 में से करोगे तो माइनस में आ जाएगा हमारे पास -90। ठीक है। उसी तरह से टेबल की बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं टोटल सैलरी हमारी कब बनेगी, हमारी टोटल सैलरी बनेगी सेल प्लस कॉम, यही तो होता है, फ्रॉम ईएमपी। और मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सैलरी कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ और ई नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एज टोटल अंडरस्कोर सेल। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, जो हमारा डेटा आता है वो फाइनल डेटा हमारा क्या होगा। तो टोटल सेल हमारी कैसे बनेगी, सैलरी प्लस कमीशन। अब आप देखोगे, तब मैंने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करा, स्मिथ की सैलरी कितनी थी, 800। अब टोटल सेल में उसका क्या आ रहा है, नल आ रहा है। ठीक है। बट उसको तो 800 मिल रहे थे ना। यस सर। अब सर एक जैसे मिनट, यस सर। सर एक मिनट बताना, सर एक मिनट। ठीक है, जैसे टर्नर की थी, टर्नर का कमीशन 0 था। ठीक है। तो इसका 1500 आ गया यहाँ पे। ठीक है। कुछ नहीं करा है हमने, इसमें बस इसको ऐड करा है, सैलरी प्लस कमीशन वाले कॉलम को ऐड करके फाइनल डेटा निकाला है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सैलरी और जो कमीशन होता है सैलरी का पार्ट होता है। अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया था, जो HR होता है उनको पर ज्वाइनिंग में कुछ बोनस मिलता है, कुछ कमीशन मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ इन द एंड उसकी टोटल सैलरी कितनी हुई। ठीक है। यू आर वर्किंग टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ आपकी मंथली सैलरी कितनी है, तो आप ये थोड़े नहीं बोलोगे कि मेरे पास एक कंपनी में मैं काम करता हूँ, वहां से मेरे पास पैसा आता है। अगर आप दो जगह काम करो तो दोनों का पैसा ऐड करके बताओगे ना, मेरी मंथली सैलरी इतनी है। अगर आप कहीं फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो, ठीक है, राइट। और फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आपको इस मंथ कोई काम नहीं मिला, ठीक है, तो इस मंथ की सैलरी क्या होगी, 0 होगी, राइट, फ्रीलांसिंग से। बट आपकी जो कहाँ, जहाँ पे जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहां से तो आपको सैलरी मिलेगी ना। ठीक है। तो आपकी टोटल सैलरी क्या हुई इस मंथ की, फॉर एग्जाम्पल आपको वहां से 1 लाख पर मंथ मिलते हैं। ठीक है। तो 1 लाख प्लस 0, तो टोटल कितना होना चाहिए आपका, 1 लाख होना चाहिए। ठीक है। बट अगर हम 1 लाख प्लस नल करते हैं तो आपकी सैलरी नल हो जाती है, जैसे अभी यहाँ पे हमारा आ रहा है डेटा। ठीक है। जोन्स की जो सैलरी है 2975 है, बट अगर मैं इसको टोटल कर रहा हूँ तो ये नल हो जा रहा है। ठीक है। उसी तरह से जिस मंथ आप, जैसे नेक्स्ट मंथ आपने फ्रीलांसिंग का आपको काम मिल गया और आपका वहां से 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए मिल गए, तो टोटल सैलरी कितनी हुई आपकी उस मंथ की, 3 लाख से। 3 लाख, राइट। तो उस मंथ में हमारा 3 लाख आना चाहिए। अगर 0 मिला है तो हमारा जो, जहां से पहली जगह से आ रहा है एटलीस्ट वो तो दिखना चाहिए ना सैलरी के यहाँ पे टोटल सेल में। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, जहां पे भी डेटा नल होता है ना, वहां पे हमारा क्या होता है, तब हम उसको ऐड करने जाते हैं, किसी भी चीज को ऐड करो उसमें नल वाले में तो वो नल हो जाता है। जैसे 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा।
ठीक है, आप 1 की मल्टीप्लाई कर लो या 100 की मल्टीप्लाई कर लो जीरो के साथ, तो क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। उसी तरह से नल के साथ आप कुछ भी करोगे, ऐड करोगे, माइनस करोगे, तो नल हो जाएगा, राइट। बट हमारा जो डेटा है, हमें दिखाना था टोटल सैलरी, ठीक है, तो वो हम कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फंक्शन यूज करना पड़ेगा, इज नल फंक्शन, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, जहां पे भी मेरा ये है, ठीक है, तो मैं इसके बाद लिख दूंगा इज नल, ठीक है। अगर इसको कमीशन में कहीं भी नल मिलता है, ठीक है, तो उसकी जगह जीरो आ जाए, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं, तो हमारा सही रिजल्ट आ जाएगा, जो हमारा एक्सपेक्टेड था। स्मिथ की सैलरी 800, टोटल सैलरी 800, और पहले मैंने ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करी थी, तो स्मिथ की टोटल सैलरी क्या आ रही थी, नल, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो नल होता है उसको ही, कौन ज्वाइन कर रहा है इस टाइम भाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, जहां जहां नल था उसने हमने वहां पर जीरो पर वो कर दिया है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जहां पे ई नेम है, राइट, तो आप कोई ई नेम भी नल पास कर दो, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको वो डेटा निकालना है जहां पे नल है, ठीक है। अगर आप इज नल वाला यूज करोगे फंक्शन, जैसे हमने बोला था इज नल, कि हमारे पास नल वाला डेटा आ जाता है, ठीक है। तो आपको नल, जैसे अगर आपका डेटा टाइप क्या है, वेर केयर है, ठीक है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, जैसे ये है मेरा सिंपल सेलेक्ट, ठीक है, और हमारा है, हमने पास कर दिया इजनल, ठीक है, और मैंने बोला हायर डेट, अभी ये हायर डेट है, ठीक है। अगर ये मेरी नल होगी, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्या आ जाए, कुछ भी मैं पास कर देता हूँ, और हायर डेट की जगह गेट डेट आ जाए, ठीक है, और फ्रॉम ईएमपी, राइट। तो हमारे पास ये टेबल है, ईएमपी टेबल। अगर हम किसी की हायर डेट को नल कर देते हैं, तो उसकी जगह गेट डेट आ जाए, तो अभी हमारी कोई भी नल नहीं है, राइट। तो मैं क्या कर देता हूँ, एक डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज, ठीक है। और हमारे पास डेटा किस तरह से है भाई, वो भी मैं देख लेता हूँ, उसी तरह का बना देंगे, ठीक है। इसकी जगह मैंने पास कर दिया 2934 की जगह हम पास कर दे 39, ठीक है। मिलर की जगह मैंने पास कर दिया है टेस्ट, कोमा के साथ हमारे सेपरेट रहते हैं, इसको भी हमने कलर बना दिया, और इसका मैनेजर भी यही बना दिया जो उसका है, ठीक है। अब जो ये मेरी हायर डेट थी, इस पे मैंने पास कर दिया है नल, कोमा, इसकी सैलरी, ठीक है। इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, तो हमारी हायर डेट में क्या चला गया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम में ईएमपी करता हूँ, तो हायर डेट हमारी क्या है, यहाँ पे नल है, ठीक है, ये नल आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं कोई ई नेम भी नल कर देता हूँ, तो वो भी हो जाएगा, देखो वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। तो और मैं कर देता हूँ वेयर, कोई कॉलम ले लेते हैं भाई, वेयर जॉब इज इक्वल टू कलर वाले के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करा, पहले मैं इसको ऐसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ स्टार के साथ ही,
ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे को रिजल्ट मिलता है ये टेस्ट का जो हायर डेट है वो क्या आ रही है, नल आ रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जहां पे भी इसके हायर डेट नल हो वहां पे गेट डेट आ जाए। ठीक है, तो हमने ये वाला फंक्शन यूज करा तो हमारी क्या है, हायर डेट नल थी। नाउ मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो टेस्ट की हायर डेट क्या आ रही है, 2024/11/28। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे पास करो, यू कैन पास हियर। तो जैसे हमारा हायर डेट में तब भी हम डेटा पास करते हैं तो वो हम क्या करते हैं, सिंगल कोट में पास करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को इसको पास करना था इस तरह से। ठीक है, इसको हम कर देते हैं 90। मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो इसका क्या है, जो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ वही वहाँ पे आएगा। ठीक है, वो किसी का भी हो नल उसके साथ आ जाएगा। उसी तरह से नेम के लिए भी आपको उसी तरह से करना पड़ेगा कि नेम ये है तो ये वाला आपके पास डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी निकाला था सेकंड फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी वाला डेटा। और ये केवल क्वेश्चन करेंगे जो इस वाले बैच वाले, करंट बैच वाले हैं। ठीक है, अब हम बोलते हैं सेकंड हाईएस्ट सैलरी। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कोई टॉप फंक्शन यूज नहीं करना, कुछ यूज नहीं करना है, सिंपल है, हो जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की कैसे निकलेगा। मैंने आपको बता दिया, इसमें एक नोट भी आएगा हमारा, नोट इन करके भी हमें लगाना पड़ेगा। मैंने आपको एक थोड़ा सा हिंट दे दिया है, तो आप लोग इसको करो। और 10 मिनट है आप लोगों के पास, नहीं होगा फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। सर सर टॉप सेकंड या सर टॉप टू चाहिए सर।
हेलो।
गाइस हो गया ये वाला क्वेश्चन? हेलो? सोनिया हो गया आपका ये क्वेश्चन? हाँ जी सर, हो गया। कैसे करा बताओ। बट सर, मैंने थोड़ा सा जो मोहसिन ने डाला है वहाँ से थोड़ा हेल्प लेके किया है, कोई थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। बट सर, जो आपने डाला है कि टॉप सेकंड वाला सैलरी आना चाहिए, हम्म। वो तो नहीं आया सर। क्यों नहीं आएगा? मेरा मेरा आ रहा है, जो ठीक। मैंने कमांड चलाई थी उसमें टॉप स्टार्टिंग की टॉप 2 सैलरीज आ रही हैं। नहीं नहीं, चलो ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ हम्म, थोड़ा सा। हाँ हाँ ठीक है। हेलो? हाँ। हम्म। लेस देन मतलब? ठीक है। सर कोई नहीं। वो, हाँ सर, सही सही है, मतलब मेरा वाला भी सही है। मतलब जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी 3000 है तो वही आ रहा है। वो मैंने थोड़ा मोहसिन के उसमें से थोड़ा हेल्प लेके किया था, तो ठीक आ रहा है। मतलब मैं अपना कर रही थी तो नहीं उसमें देखो, कुछ कुछ पहली गलत चीज हो गया। होता है, नहीं देखो, आंसर ठीक है गलत है डजेंट मैटर। ठीक है। जी जी आप लोग एक्चुअल में उसको कर पा रहे हो। ठीक है। आप लोग उस लॉजिक को समझ पा रहे हो, आप अपने लॉजिक खुद से बना पा रहे हो कि हम कैसे निकाले। जी। ये मेन है यहाँ पे। ठीक है। अब जैसे हमने भी करा था ये वाला क्वेश्चन कि सेलेक्ट स्टार, मैं ऊपर वाले कॉपी कर देता हूँ। ठीक है। तो इससे आप लोगों को इजी हो जाएगा। अभी हमने ये वाला क्वेश्चन करा था हम्म, कि हाईएस्ट वाला हमारे पास डिटेल्स आ गई थी। ठीक है। हम्म, राइट। तब मैं स्क्वेयर को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मुझे हाईएस्ट सैलरी वाले बंदे की डिटेल शेयर कर देता है। ठीक है। तो हमने इसमें लगाया क्या था? हमने पहले क्या निकाला इसमें? हमने निकाला मैक्स सैलरी। ठीक है। कि वेयर सेलेक्ट मैक्स सेल फ्रॉम ईएमपी, तो हमें यहाँ से मैक्स सैलरी मिल गई, वो मैंने उसको सैलरी को पास कर, तो मेरे पास वो डिटेल्स आ गई। ठीक है। अब मैंने बोला कि मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। ठीक है। अभी हम बात ही नहीं करेंगे हमें थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, फोर्थ हाईएस्ट निकालनी है। ठीक है। मैं इसके बाद आप लोगों को तो टॉप के साथ सारी चीजें बताऊंगा तो वो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। ठीक है। अभी बात है लॉजिक बनाने की। वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता, बट मेन प्रॉब्लम है कि आपको लॉजिक बनाना आना चाहिए कि हम करेंगे कैसे, वो थॉट प्रोसेस कि पहले ऐसे में क्या करूं कि मेरे पास डेटा आ जाए। ठीक। मैं इसको अभी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ और मैं दोबारा से ये वाली क्वेरी लिख देता हूँ, सेलेक्ट मैक्स सेल फ्रॉम ईएमपी। इससे मेरे पास क्या रिजल्ट आता है? इससे मेरे पास रिजल्ट आता है मैक्स सैलरी वाला। ठीक है। किसकी मैक्स सैलरी क्या है? ठीक है। तो मुझे मैक्स सैलरी बता रहा 15,000, वो 5,000। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि भाई वेयर सैलरी नॉट इन। ठीक है। कि जो हमारी ये मैक्स सैलरी आ रही, इस वाली मैक्स सैलरी में से नहीं होनी चाहिए, तो हमने पहले ही बोल दिया मैक्स सैलरी है। ठीक है। तो मैं उसको लगाता हूँ गोल ब्रैकेट, इस पे एंड करता हूँ और इस पे भी एंड करता हूँ। ठीक है। तब मैं इस वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ से मेरे को रिजल्ट मिलेगा सेकंड हाईएस्ट वाला, यानी कि 3,000। क्योंकि हमें मैक्स चाहिए थी, हमने बोला कि फर्स्ट वाले मैक्स को हटा दो, उसको एक्सक्लूड कर दो। ठीक है। अगर मैं फर्स्ट वाले को एक्सक्लूड कर देता हूँ तो बाकी टेबल में से कौन सा मेरे पास मिलेगा? सेकंड हाईएस्ट मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। और वही हम इसको इस तरह से पास कर देंगे, ये वाला मेरे पास डेटा आ जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास दो रिजल्ट आए सेकंड हाईएस्ट सैलरी में, स्कॉट एंड फोर्ड। ठीक है।
तो बेसिकली यहाँ पे जो बात है वो बात है लॉजिक बनाने की, कि हमने इस लॉजिक को बनाया कैसे। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता था मैक्स सैलरी मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, तो हमने क्या करा, उस मैक्स सैलरी को छोड़ के सेकंड मैक्स सैलरी तो आएगी मेरे पास। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई आप में से जो टॉप करता है उसको हटा के फिर बताओ टॉप कौन करता है, जो सेकंड पे आता है वही टॉप करता होगा। भाई अगर आपके यहाँ पे टॉपर ये है, सोहेल है, अगर मैं बोलता हूँ कि सोहेल को हटा के बताओ टॉपर कौन है, जो पहले सेकंड पे आ रहा था लास्ट में वही टॉपर बचता है। राइट, तो हमने यहाँ पे वही करा है। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा से अपने लॉजिक बनाने पड़ेंगे, वो थॉट प्रोसेस को उस तरह का बनाना पड़ेगा आपको, कि जिससे आप लोग अपनी क्वेरी को बना पाओ। ठीक है, और मैं टॉप जी सर। फंक्शन आप लोगों को इससे पहले बता देता, बट मेन जो मोटिव था मेरा वो यही था कि आप लोग खुद से लॉजिक बनाना सीखो। अगर आपने मोहसिन का भी कॉपी करा है तो बट आपको ये पता होना चाहिए जो मोहसिन ने करा है वो क्या करा है, आपने ये क्वेरी क्यों एग्जीक्यूट करी है, आपने 3 बार इसको क्यों लिखा है, कि मैक्स सैलरी मैंने 2 बार लिखी तो मैंने इसको क्यों लिखा है मैक्स सैलरी के लिए। तो जी वो सर। आपको पता होना चाहिए बेसिकली। अगर आपने वो पता कर ले तो आपको चीजें पता चल जाएगी कि आपको कैसे अपने लॉजिक बनाने हैं, कैसे आपको डेटा निकालना है। अब उसी तरह से अगर मैं इसको करता, अब हमारे पास जैसे मैंने आप लोगों को टॉप फंक्शन कराया अभी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी के लिए। ठीक है, जैसे वहां पे हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, मैं निकालता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, मेरे को क्या निकालना था, सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी। ठीक है, मैं सबसे नीचे से स्टार्ट करता हूँ, कि मैं बोलता हूँ मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, या थर्ड हाईएस्ट सैलरी वाला बंदा चाहिए मेरे को। ठीक है, सेकंड हमने निकाल ली, हम बात करें थर्ड हाईएस्ट वाला बंदा कैसे निकलेगा। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं है कि इसमें एक क्वेरी को माइनस करते जाएंगे, एक एक बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास वो डेटा आ जाएगा। राइट, कल को मैं बोलता हूँ 8 हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो आपको इस तरह से कितनी बार चलाना पड़ेगा इसको, हमारी तो परफॉर्मेंस वैसे खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो हमने करा है बस ठीक है ये, पर इतना ठीक नहीं है कि हमें इसको करना है। ठीक है, तब कुछ नहीं मिल रहा तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, बट लॉजिक क्या बोलता है, हम बोलते हैं इसको इस तरह से। अगर मैं बोलता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ पे लगा देता हूँ टॉप 3 सेल फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय सेल डीईएससी, तो इससे क्या आएगा मेरे पास, सर स्टार्टिंग की 3 हाईएस्ट सैलरीज आ जाएंगी। स्टार्टिंग के 3 हाईएस्ट सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये बता रहा 5,300 3,000 3,000। ठीक है, तो 3,000 3,000 एक की बात है, इसको हमें नंबर 2 पे रखना है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे लगा देंगे डिस्टिंक्ट। ठीक है, राइट, सब लोगों को पता है डिस्टिंक्ट क्या करता है, एक नंबर एक बार आएगा। तो इसने मुझे क्या बताया, थर्ड हाईएस्ट सैलरी 2,975, सेकंड बताई थी 3,000, फर्स्ट है मेरी 5,000। ठीक है, और मैं करता हूं सेलेक्ट सेल फ्रॉम ईएमपी वेयर सेल इन, और मैं इसको गोल ब्रैकेट लगा के चला देता हूं, तो मेरे पास क्या डेटा आएगा, तो मेरे पास इसमें ये वाला डेटा आया। ठीक है, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना थर्ड हाईएस्ट सैलरी। अब अगर मैं इसको अंदर वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूं, ये मेरे पास डेटा है, अगर मैं इसमें से मिनिमम वाली सैलरी कौन सी मेरी, 2975। 2,975, अगर मैं इसके अंदर बोल दूं कि मिनिमम, अगर मैं कैसे भी करके मिनिमम फंक्शन यहाँ पे यूज कर पाऊं, तो मेरे पास कौन सा डेटा आएगा इन तीन में से, सो 2975 2,975। तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, मेन। मिनिमम। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दी मीन सैलरी। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो ये हमें क्या पास कर रहा है, 2,975। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा वेयर सेल
इक्वल टू या इन, ठीक है, इट इज डिपेंड ऑन दैट, और ब्रैकेट एंड कॉल ब्रैकेट। इससे मेरे को क्या मिल गया, थर्ड हाईएस्ट सैलरी वाला बंदा मेरे को मिल गया। वो कौन है, जोन्स है, ठीक है। आपको सिक्स हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, जस्ट पास दी नंबर, सिक्स हाईएस्ट, 6 नंबर पास कर दो तो आपके पास सिक्स हाईएस्ट आ जाएगा, ठीक है। आपने फिफ्थ हाईएस्ट निकालनी है, नंबर 5 पास कर दो, फिफ्थ हाईएस्ट आ जाएगा। जो भी आपको जिस भी नंबर का डेटा चाहिए, बस जस्ट पास द नंबर हेयर। बट तब आप इसको रट भी लोगे ना तो बदले क्वेरी तो आप लोगों को लिख के बता दी, बट आप लोगों को उसका हर चीज जी पता होनी चाहिए कि कोई कल को आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आपने यहाँ पे मिनिमम फंक्शन क्यों लगाया है, तो आप इसका आंसर कर पाओ कि आपने मिनिमम फंक्शन इसलिए लगाया है। तो मिनिमम फंक्शन ने क्यों लगाया जी था, जो हमारे पास मिनिमम डेटा आ रहा है, मिनिमम सैलरी। ठीक है। क्योंकि मेरे को 8 हाईएस्ट सैलरी निकालनी थी, तो मैंने क्या करा, टॉप 8 सैलरी निकाल ली, फिर उसमें से मैंने मिनिमम निकाल लिया, वो सैलरी मैंने अपनी स्क्वेरी में पास कर दी। दैट इज, ये आपको आंसर बताना है। और जो मैं आपको अभी ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा, ये आप लोगों से 100%, ठीक है, आपसे इंटरव्यू में जी पूछा ही सर। जाएगा कि आपको सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल दो, थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकाल दो। और ये हम विंडो फंक्शन से भी कर सकते हैं जैसे, बट जो भी हमारे पास जो चीज अवेलेबल है, मैंने आप लोगों को उससे बताया है, ठीक है। तो आप उस चीज को ऐसे भी करो। बट सबसे पहली बात है कि आपको उस तरह से सोचना आना पड़ेगा, अपने लॉजिक को उस तरह से बनाना पड़ेगा। आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि हम कैसे कर रहे हैं, कि मैं डेटा को पास करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास। आपको छोटे छोटी नहीं आ रहा है तो देख देख के बनाओ, क्योंकि देखने से बहुत सारी चीजें आती है। जैसे आप लोगों ने अभी बताया, आपने मोहसिन का देख के कर लिया, ठीक है। देख के करना जी कोई गलत सर। बात नहीं है, आप लोगों को नहीं आता है, बट जो आपने करा है एटलीस्ट आपको उसको समझना आना चाहिए कि जो आप वहां पे मोहसिन ने करा है तो उससे आपने क्या अचीव करा। जो आप अचीव कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए कि आपने ये वाली चीज यूज करी तो इससे जी आपको मिला क्या। जी सर। तो आपको वहां से आउटकम क्या मिला, तब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हो। आपने देख के चला दिया, आपके पास रिजल्ट भी आ गया, बट आप उसके बारे में सोचोगे नहीं कि ये डेटा आया कैसे, तो फिर आप लोग नहीं सीख पाओगे। आपको सोचना है, और जितना आप सोचोगे उतना आपका थॉट प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और धीरे धीरे आप लोग अच्छे वो हो जाओगे, क्वेरी लिखने में मास्टर हो जाओगे कुछ दिनों के बाद, ठीक है। बट फिर मैं वही आ जाता हूँ कि आप लोगों को करके देखना पड़ेगा, सारा गेम प्रैक्टिस का है। राइट जो सर। लोग यहाँ पे है, जो देखो पिछले पुरानी क्लास के भी है हमारे पास, इनसे पूछ लो, मैंने सब ये करके आए हैं ऑलरेडी। तो मैंने फर्स्ट डे से बोला है कि जो भी है यहाँ पे सारा काम प्रैक्टिस का है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर भी कर देंगे यहाँ पे, कि प्रैक्टिस करने से क्या हुआ, नहीं प्रैक्टिस करी तो वो आज कहाँ पे है, ठीक है। किसी से पूछ सकते हो आप कि मैंने ये प्रैक्टिस 10 दिन छोड़ दी तो फिर मेरे साथ क्या इम्पैक्ट मेरे साथ हुआ, तो मैं कैसा फील कर रहा था अगर मैंने 10 दिन प्रैक्टिस नहीं करी, मैंने उसको बाद में ट्राई करा, तो उसके बाद मैंने कितना स्ट्रगल करा उस चीज को करने के लिए, बिकॉज ऑफ दैट मैंने प्रैक्टिस को मैंने कंटिन्यू नहीं करा। तो कंटिन्यू प्रैक्टिस करना ही, आप कोई भी गोल हो, अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आप उस गोल पे चले जाओगे। और आप सोचो कि आप एक दिन में फास्ट ट्रैक कर दोगे चीजों को, तो फास्ट ट्रैक चीजें नहीं होती है। जी सर। फास्ट ट्रैक बस एक ही चीज होती है, वो आप एक ही बार कर सकते हो अपनी लाइफ में, उससे ज्यादा फास्ट ट्रैक कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप अपनी लाइफ को एक स्पीड अप में लेके चलोगे, एक अपनी स्पीड बना के चलोगे, धीरे धीरे चलो लेकिन चलो, ठीक है। एक बार चलने से और फिर आप उसको रुक जाओ वहीं बैठ, तो वो कभी विनर नहीं होता है। विनर वो होता है जो अपनी परफॉर्मेंस में कंटिन्यू रहता है, जो हर टाइम प्रोग्रेस, ठीक है। आप 1%, 2%, 3%, ठीक है। आप एक बार में 50% नहीं जाना आपको, 1 2 3, ठीक है। अगर 1 2 3 से स्पीड पे चलोगे तो 100 आ जाएगा, और 50 चल के फिर 50 वापस आना, फिर 50 जाना, फिर आप वापस आना, तो वो कभी नहीं आएगा। जितना आप चलो उतना आप पीछे आ गए, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना, कभी वो 100 आएगा। आप धीरे चलो पर चलो डेली, ठीक है। ओके सर। जैसे आपकी लाइफ है ना, जैसे डेली डे बाय डे बढ़ रही है ना, कम तो नहीं हो रही ना किसी की। जी सर।
तो उसी तरह से आप लोगों को करना है। ऐसे परिपक्व उसी तरह से बनते हैं जब हम अपनी चीजों को कंटिन्यू रखते हैं। तो सारा गेम कंटिन्यू का है, कहीं भी कर लो, कुछ भी कर लो। आपने इससे पहले भी बहुत कुछ करा होगा, ठीक है। और अब तो सब लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितने आप चीजों को कंटिन्यू रखोगे उतना ही आपका उसमें मन भी लगेगा और आप उस चीज को आगे भी बढ़ा दोगे। और आप सोचो कि हाँ आप उसको फास्ट ट्रैक पे कर दोगे, मैं संडे टू संडे करूंगा, तो देखो संडे या कल कभी किसी का आया नहीं है, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करो। मैं दोबारा से फिर यही बोलता हूँ, और कोई अपनी प्रैक्टिस जो अपना पास्ट एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता है, वो शेयर कर सकता है। चल, खाना अच्छा नहीं है पास। हाँ अच्छा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, बिल्कुल सर, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपको वो ट्रैक मिलना, ठीक है। और आप लोगों को तो वो ट्रैक मिल रहा है ना। जी सर, राइट सर। सारी चीज होती है ट्रैक की, कि आपको सही वो पाथ ट्रैक मिल सर, रहा है या नहीं गाइडेंस। मिल रहा है, ठीक है। कई बार हम जी क्या सर। होते हैं, हम मेहनत भी करते हैं पर हमें वो ट्रैक नहीं मिलता है, ठीक है। तो टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है। कोई भी चीज, कुछ भी काम करो आप, वो टाइम मांगता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, देखो एक लक भी बड़ा फैक्टर होता है। आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिस भी करते हो, कल को आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की, आप